घंटे हो चुके हैं, उनकी इस स्टेटमेंट की कहीं से तरदीद नहीं आई, इसीलिए हमने आपको तकलीफ दी कि आप इस पे आके बात करें, क्योंकि वो स्पेसिफिकली कह रहे हैं कि वरना 20 के करीब जो नशिस्तें हैं उनके नताइज बदल जाएंगे, वो फिर रिकाउंटिंग हो जाएगी, तो उस वजह से वोट डाल दें इधर सेनेट में। उन्होंने बाकायदा डिटेल बताई है कि ये कैसे हो रहा है, कैसे अप्रोच कर रहे हैं, क्या कहा जा रहा है। जी डेफिनेटली ये बात तो देखें ना, 8 तारीख की रात 11 बजे से लेके आज दिन तक हमारी तकरीबन आप समझ लें कि पंजाब में अक्सरियत बन चुकी थी, तो वो तो फॉर्म 47 के जरिए इन्होंने खत्म की है। और मरियम नवाज जो है वो खुद इलेक्शन हारी हुई है, आपको भी पता है। तो वो बात तो डराने धमकाने वाली तो बात। सर, आपके किसी मेंबर ने आप में से किसी को बताया है कि ये इस तरह कहा जा रहा है कि सीट रिकाउंट हो जाएगी अगर सेनेट के अंदर वोट ना दिया? ये आपके इल्म में लाई है कि आपकी क़यादत के? देखिए मैं आपको जी बताता हूं, बात यह है कि हमारे मेंबर्स को इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी किए थे, वो जारी किए थे रिकाउंटिंग के। हालांकि जब पैरेलली आपके इलेक्शन ट्रिब्यूनल बन जाते हैं तो इलेक्शन कमीशन का काम खत्म हो जाता है, फिर केसेस ट्रांसफर हो जाते हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल में। तो आप खुद देख लें कि जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी रह गई है वो तो आपके सामने है। सही। तो नोटिस तो हमारे मेंबर्स को जारी हुए हैं, लेकिन उसमें हमारे कुछ मेंबर स्टे पे चले गए हैं, कुछ को स्टे मिल चुके हैं हाई कोर्ट से। ठीक है। और कुछ की जो है वो अभी डेट्स चल रही हैं, मेरा ख्याल है 3 तक कुछ भी नहीं होने वाला। सही। उसकी वजह यह है कि अभी तो अर्ली हियरिंग है ना जी, और 3 के बाद भी इंशाल्लाह ताला जब ये टोटल एक फ्रॉड है और ये इलेक्शन कमीशन एक अपनी तरफ से वो कर रहा है, चूंकि इलेक्शन ट्रिब्यूनल बन चुके हैं। ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि ये सारे केसेस रेफर हो जाएंगे इलेक्शन कमीशन। सही। मलिक साहब, इशू ये है रिजल्ट कंसोलिडेट हो जाता है। जी अभी प्रॉब्लम ये है कि जो सेनेट का इलेक्शन है ना, इसमें शो ऑफ हैंड्स है, ये खुफिया वोटिंग है। बहुत सारे ऐसे क्या मतलब, फॉर एग्जांपल अगर इंटीरियर मिनिस्टर की बात कर ले, मोहसिन नकवी साहब, वो भी पंजाब से वहां पे होंगे। अब वो वोट सारे जो हैं कहीं ना कहीं से मैनेज होने हैं। आप कॉन्फिडेंट हैं कि खुफिया वोटिंग के नतीजे में तहरीक इंसाफ के तमाम लोग, तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स को ही पंजाब के अंत तक पूछ रही हूं, वोट देंगे? जी मैं मारिया इसलिए कॉन्फिडेंट हूं कि मैं क्योंकि नए जो हमारे एमपीज जितने भी हमारे आए हैं या हम पुराने जो हैं पिछले 2-3 उससे आ रहे हैं हम टेनोर से, देखिए इमरान खान के साथ वो वाबस्ता है और आपको भी पता है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल इमरान खान के साथ वाबस्ता है और सियासत का मुस्तकबिल भी इमरान खान के साथ वाबस्ता है। जो इमरान खान को छोड़ेगा चलो फॉर द टाइम बीइंग तो उसको कुछ फायदा पहुंच जाएगा, बट सियासत में वो अपना मकाम खत्म कर जाएगा और आइंदा वो जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये हमारी पार्लिमानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उसमें वो फिर रिटर्न नहीं कर सकता। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इमरान खान को मेरे समेत कोई छोड़ने की जरूरत करेगा, या जो हमारे 104-5 मेंबर हैं वो हम डिटरमिन हैं, हर वक्त हमारा राब्ता है और हम इंशाल्लाह सेनेट की इलेक्शन की पूरी तैयारी कर रहे हैं और हमारे में कोई ऐसी रिफ्ट नहीं है। ठीक है सर, रिफ्ट की थोड़ी सी बात चूंकि आपने करी थी, हमाद अजहर साहब ने गुज़श्ता दिनों इस्तीफा दे दिया, उन्होंने वो क्यों दिया? और उन्होंने ये कहा कि भाई जो क़यादत वहां मौजूद है उनको किरदार अदा करना चाहिए। कोई अंदरूनी तनकीद की वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया? क्या पार्टी ये समझती है, क्या पार्टी के अंदर लोग ये समझते हैं कि हमाद अजहर साहब को चूंकि सामने आना चाहिए, वो नहीं आ रहे, इसलिए पार्टी को सही से लीड नहीं कर पा रहे? देखिए जी, हमाद अजहर साहब का जो मामला है ना, आप तो खुद देख रहे कि वो हमारे सीनियर लीडर हैं और वो उन्होंने वॉलंटियरली किया है। वो समझते थे कि मैं चूंकि हाइड हूँ और मैं शायद पंजाब बहुत बड़ा सूबा है, बट वो पीछे रह के भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हर हमारा जो एहतजाज होता है, हमारी जो सारी इंस्ट्रक्शंस वो दे रहे हैं हमें, तो लेकिन उसमें पार्टी ने तो डिनाई कर दिया, इस्तीफा मंजूर नहीं, या वो बात उधर खत्म हो गई। तो उनको काम करने का वैसे ही कह दिया गया और हमाद अजहर साहब काम कर रहे हैं। रात को उन्होंने एक ट्वीट भी इसी सिलसिले में की है। ठीक है। तो हमाद अजहर साहब तो एज पर जो उनका डेजिग्नेशन है उस पर काम कर रहे हैं, जनरल सेक्रेटरी जो है उनके। ठीक है।